जय राधे कृष्ण। यह कहानी है भागवत पुराण के प्रारंभ की। यदि आपने भागवत पुराण नाम का यह अत्यंत पवित्र ग्रंथ पढ़ा है तो आपको यह कथा पता होगी, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आज मैं उसके प्रारंभिक कथा का वर्णन करूंगा। यह कथा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें आज के युग के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि श्री कृष्ण और पांडवों के देह त्याग के पश्चात धरती पर कलयुग के प्रारंभ होने का समय हो गया था। जैसा हम जानते हैं, परम पिता भगवान ब्रह्मा ने 4 युग बनाए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो समय आ चुका था कि धरती पर कलयुग शुरू हो जाए। अब इस समय पृथ्वी के राजा थे महाराज परीक्षित, और परीक्षित कोई और नहीं थे, वे अभिमन्यु के ही पुत्र थे। तो उत्तरा के गर्भ में जिसकी रक्षा श्री कृष्ण ने स्वयं की थी, वे थे महाराज परीक्षित। आगे चल करके परीक्षित एक महान राजा बने। धर्म, तेज, तप, पुण्य, उनकी वीरता प्रशंसनीय थी, क्योंकि वे पांडवों के कुल में जन्मे थे, तो उनके अंदर पांडवों के सारे गुण विद्यमान थे। अब एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी पर कलयुग का आरंभ हो रहा था। तो एक दिन जंगल में महाराज परीक्षित को एक राक्षस मिलता है। उस राक्षस के गुण अधर्म से भरे हुए हैं। भागवत कथा के कुछ विवरणों के अनुसार वह एक बैल को मार रहा होता है, और वह बैल कोई और नहीं था, वह बैल के रूप में धर्म ही था। तो यह राक्षस धर्म का शत्रु होता है। तो ऐसे में महाराज परीक्षित के लिए यह बहुत दुखद है कि उनके समक्ष किसी को इस तरह से मारा जाए, एक निर्दोष पशु को इस प्रकार मारा जाए, सच्चे रूप में धर्म का इस प्रकार से संहार किया जाए, कष्ट दिया जाए उसे। तो महाराज परीक्षित आगे बढ़ते हैं और कलयुग को युद्ध के लिए ललकारते हैं। अब इसका अर्थ समझिए, यह तपोबल और करोड़ों पुण्यों से अर्जित वीरता ही थी जिसके कारण परीक्षित कलयुग का सामना इस प्रकार से कर रहे थे। तो उनकी शक्ति को देख करके श्री कृष्ण के भांजे के पुत्र की शक्ति को देख करके कलयुग भयभीत हो जाता है, और कलयुग हाथ जोड़कर के क्षमा मांगता है, और महाराज परीक्षित से कहता है कि वे उसे कोई रहने के लिए उचित स्थान दें। भगवान ब्रह्मा के निर्देशानुसार उसे तो आना ही है, लेकिन महाराज परीक्षित उसे कोई स्थान दें। तो महाराज परीक्षित उसे सीमित कर देते हैं। उसे कहते हैं कि ठीक है, 4 जगह हैं जहां पर तुम रह सकते हो। मैं तुम्हें 4 स्थान दे रहा हूं, वहां पर तुम रह सकते हो। एक, जुआ खाना, जहां पर जुआ और द्यूत खेला जाता है। 2, वैश्यालय, जहां पर परस्त्री गमन होता है। 3, शराब खाना, मदिरालय। और 4, कसाई खाना, जहां पर प्राणियों को मारा जाता है। तो इन 4 अधर्म के स्थानों पे तुम रह सकते हो। अब यह सुनकर
कलयुग विचलित हो गया, क्योंकि कलयुग को रहने के लिए वो स्थान प्राप्त नहीं हुए जो वो चाहता था। अब वो मायावी कलयुग अपनी बातों में महाराज परीक्षित को भी उलझाने लगा। तो उसने महाराज परीक्षित से कहा कि हे महाराज, ये स्थान तो बहुत कम हो जाएंगे, मुझे कुछ और भी स्थान दीजिए। कहीं पर धन या किसी मूल्यवान वस्तु में भी मुझे स्थान दीजिए, आपने तो मेरा मोल ही समाप्त कर दिया। तो यह सुनकर के महाराज परीक्षित उसे एक और स्थान दे देते हैं, और वो स्थान है स्वर्ण, यानी कि सोना। और जैसे महाराज परीक्षित उसे स्वर्ण में रहने का अधिकार देते हैं, कलयुग अपनी जगह पकड़ लेता है और जो मुकुट महाराज परीक्षित के सर पे था उसमें जाकर निवास करने लगता है। अर्थात कलयुग महाराज परीक्षित के सर पे बैठ गया। इस प्रकार से कलयुग महाराज परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट करता है, भ्रमित करता है, और आने वाले कुछ ही समय में महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। उसे एक नाग डस लेता है जिसका नाम था तक्षक। यदि आप इस बात को समझना चाहें कि इस कथा का सार क्या है, तो आप समझेंगे कि कलयुग पापों की खान है, और जहां जहां पर पाप है वहां वहां पर कलयुग विराजमान है। आज के दुनिया में जितने भी पाप हो रहे हैं इन्हीं कारणों से हो रहे हैं। परस्त्री गमन, चरित्रहीनता आज के दुनिया में आम हो चली है। जुए खाने, शराब, मदिरा, जिसके मद में चूर होकर के मनुष्य क्या कुछ नहीं कर बैठता है, और जीव हत्या। कोविड और कोरोना जैसी बीमारियों के लिए कई सारे लोग जीव हत्या को भी दोषी ठहराते हैं। और सबसे बड़ा कारण, पापों का सबसे बड़ा कारण है सोना। इसका अर्थ है धन। उस दौर में स्वर्ण और मुद्राएं धन के रूप में देखे जाते थे। तो आज जितने भी पाप हो रहे हैं उनमें धन सबसे महत्वपूर्ण है। परंतु जिस प्रकार से समस्या है उसी प्रकार से समाधान भी है। भागवत ही ये कहता है कि कलयुग में जब किसी ओर से धर्म खड़ा नहीं दिखेगा, जब अधर्म का राज होगा, तब भी ईश्वर के भक्त इस भव सागर से पार हो जाएंगे। वे विजयश्री भी प्राप्त करेंगे और इस मोह माया के संसार में न उलझते हुए मुक्ति भी पाएंगे। वे आनंदमयी भोग सुख भी भोगेंगे तो मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। बस केवल एक नाम इस कलयुगी माया रूपी नदी को पार करा देगा, और यह नाम है श्री कृष्ण। जय राधा कृष्ण।